अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज है जी 4th पार्ट। और वो लोग जो कहते थे कि पूरी फैमिली फ्रॉड निकली है, उसके सबूत हमारे सामने रखें। तो इससे पहले हम 3 पार्ट्स बना चुके हैं, बड़े डिटेल्ड हम ये सारे लाइव सेशंस कर रहे हैं और ये बिल्कुल लाइव है। हम हर चीज़ जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। अगर इससे पहले वाले 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे तो उसमें हमने एक-एक सवाल का जवाब दिया है कि कैसे ये पूरी फैमिली फ्रॉड करती है और कैसे ये लोगों को लूटते हैं। लेकिन ये जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं इसको होस्ट कर रहे हैं जाफ़री साहब, क्योंकि हसन साहब ने सारी जो बातें हैं वो बताई हैं जी जाफ़री साहब को। तो जी जाफ़री साहब आज के होस्ट आप हैं। जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ गपशप है और मैं तो अपना बड़ा काम छोड़ के जो है वो आज इतना टाइम दिल ही नहीं कर रहा ये नशिश ख़त्म हो। जितने मज़े के आप किस्से ऑफ द रिकॉर्ड वाले काश आप इजाज़त दे देते ना, तो आवाम भी उतना ही एन्जॉय करती। लेकिन मैंने आपको पहले जो हमारी गपशप हुई है, पहले शो में भी मैंने आपको बताया, मैं फिर आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर कोई भी झूठ या गलत बयानी हुई तो मेहदी, आसिम, कुरतुलैन, ज़ैनुल आबिदीन ये कोई भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। सर करें। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो अगर मैं ऐसे पब्लिक फॉर्म पे बैठ के उनके झूठ क्या मैं लोगों के सामने झूठ बोलूंगा? फर्ज करें अच्छा, आप मेरे चैलेंज ऊपर तो करते क्राइम। हैं, आप देखें ना, ताहिर और फासिम जो है ना, उसने मीडिया को बड़ा हैंडल किया है। आप चैलेंज करते हैं उसको, आसिम को उर्फ ताहिर को, कि वो आपके सामने आए और आपके साथ बैठ के मीडिया के ऊपर सर वो ना डिबेट है, करे। मैं चला जाता हूँ। वो जहाँ है मुझे बताए, मैं चला जाता हूँ। ये आप चैलेंज कर रहे हैं आसम मैं को? चैलेंज कर रहा हूँ। वो डॉक्टर हाँ, आसम चैलेंज का ये बड़ा पक्का डॉक्टर है। डॉक्टर आसम जो है ना, ये मुझे अच्छी तरह जानता है और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, इसके मुंह में सिर्फ और सिर्फ शीर और शक्कर है और बाकी सांप है। अच्छा, मैंने सुना था जो नायला थी जिसके ये चेक देता था, जैनुल आबिदीन का और उसका अफेयर था। सर इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, लेकिन इकट्ठे ही बैठे होते थे जब भी हम जाते थे और इतने क्लोज थे। तो अगर मैं आपका एम्प्लॉय हूँ तो मैं कभी भी अपना चेक नहीं दूंगा। पैसे आप लेंगे, चेक मैं दूंगा? मैं बेवकूफ़ हूँ? क्योंकि मुझे किसी ने बताया है, और ये किसी खातून ने मुझे बताया है कि अक्सर जो जैन है, अगर अचानक ऊपर से जाना तो वो नायला की गोद में सर रख के लेटा होता था और कभी कभी उसको चक्कियां भी काटा करता था। ये सर वो खातून आएंगी, असल में वो लाहौर नहीं आ सकी, और हम जाएंगे तो उनके पास से उनके बड़े किस्से हैं, बड़े मजे मजे के किस्से हैं। सर देखें, हमारा इतना आना जाना क्योंकि नहीं था, सिर्फ बिजनेस डील। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद अगर रेगुलर जाना हुआ होता तो शायद हम भी देखते, लेकिन ऐसा मैंने खुद अपने हाथों ये आंखों से नहीं देखा। ये मैं बात आपकी जो है ना, इससे मुझे याद आया कि जब परी आई थी तो आपको याद है उसने मेरे इंटरव्यू में ये बात की थी कि ज़ैनुल आबिदीन मेरे साथ नाज़ेबा हरकत किया करता था और मैं अपने वालिद को बताती थी तो मेरे वालिद जो हैं वो आगे से उसको मना करने के बजाय हंसते थे। और इसी बात पे वो कहती थी कि मैं शदीद चिढ़ के तकलीफ के बायस वो घर से बाहर निकली जब उसको पता चला कि इसी के साथ मेरी शादी करने वाले हैं। देखें जुनैरा, ऑडियंस देखें, मेरी बात सुने। इनका आपस में जो इत्तेफाक है, इनकी जो आपस में गठजोड़ है, इनका जो आपस में अलायंस है, वो यहीं से नज़र आ रहा है। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पिंडी में ये सीईओ बन के मेहदी जो है वो लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाता था, और ये जो आसिम है ये अपने भाई को दिखा के लोगों से पैसे हेंटता था। इसी तरह से ये जो दुआ वाला केस बना, इसमें मेहदी मजलूम बना और डॉक्टर आसम आगे आया और उसने हर चीज़ को हैंडल किया। तो ये इनका गठजोड़ तो एक वाज़ेह है, इसमें तो अब कोई दूसरी राय ही नहीं रही। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी ज़ैनुल आबिदीन की, और इसका एक और बेटा भी है, आले अली। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि कुछ लोगों को वो भी चाचू चाचू और फूफो फूफो कह के वो भी अपने बाप का शरीक जो है वो जुर्मदार है। और ये पूरी फैमिली है। ये जो इसका हमने नाम रखा था ना, फ्राडिया फैमिली प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरी फैमिली है। तो इसमें अभी तो बड़ी चीजें आनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितने भी आप लोग हैं जिन्होंने इस कार्रवाई का आगाज किया है और मीडिया पे आप आके डॉक्टर आसम को और मेहदी को ये एक चेतावनी दे रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि क्या अगर वो आपको पैसे दे देते हैं, अगर वो किसी तरह से आपसे रब्ता करता है, क्योंकि आपके नंबर तो कुरत अलैन के लैपटॉप में महफूज होंगे,
डाटा ऐसा तो ही पूरा है। वो रखते थे। अगर वो आपको पैसे दे देते हैं तो फिर भी आप कोई कार्रवाई करेंगे या फिर आप छोड़ देंगे उनको? सर हर जगह बात पैसे की नहीं होती। पैसे तो वो कहते हैं कि आने जाने वाली चीज़ है। अब जो खातून मर गई जिसने हाँ, हाँ। वो क्या पैसे दे के इनकी जान छूट जानी है? या एक कियानी साहब हैं, पूरा नाम अभी मैं नहीं लूँगा, वो कुछ चीज़ें अब तो ख़ैर 25% या 30% मैंने आपके साथ ये ऑनलाइन लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो एक कियानी साहब है, उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। क्या उसकी औलाद उसको पैसे दे के उसकी सेहत आ सकती है? नहीं आ सकती। इसके अलावा एक और टीचर प्रोफ़ेसर साहब है, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अगर उसके 2 करोड़ रुपए है तो अगर वो 10 करोड़ देगी तो क्या उसका उज़ाला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मेरी ठीक है, अक़ल मेरा काम कर रही है। बाकी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सारी जमा पूँजी ही वही थी। अगर वो चली गई है और सेहत भी साथ चली गई, तो फिर उन लोगों के जज़्बात के साथ जो उसने खेला है, जज़्बात का अटैक सबसे ख़तरनाक अटैक होता है इमोशनली। हुँ। इन्होंने लोगों को इमोशनली दीनी जान से देके, कभी मौलवी बना, कभी क्या बना, कभी क्या बना। वो चीज़ ख़तरनाक है। हम तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे फ्रॉडियों को पकड़ के लाए। इनके पास पैसे हैं, डेफ़िनिटली इनके पास पैसे हैं क्योंकि लग्ज़री ओह! लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। पैसा अब बहुत है। एक बंदा ये हो ना कि जनाब उसने कारोबार किया और लॉस हो गया तो मैं भी देखूँ कि यार ये फुटपाथ पे सो रहा है जी, ये रेहड़ी लगा बैठा है, नहीं। अगर जिस दिन मैं इनको 80 लाख रुपए देता हूँ, अगले दिन 42 लाख की 2 ब्लैक होंडा सिविक अगले दिन सेम एप्लाइड फॉर एक ज़ैन के पास होती है, एक अली आसम के पास होती है। ठीक है? तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये कोई कारोबार है या नुसरबाज़ी है? जाफ़री साहब आपको याद होगा डॉक्टर फ़ातिमा जब इनके घर पे गई थीं और इन्होंने उनको रिश्वत भी दी थी, उनको कपड़े भी दिए थे। डॉक्टर फ़ातिमा को इन्होंने कहा कि आपको पता है जन्नत में कौन जाएगा? सिर्फ़ हम लोग जाएँगे। हालाँकि डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मुझे उनके मुसलमान होने पे भी शक है और वो लोगों को इसी तरह से सादात बन के लूटते हैं कि हम बड़ा मुक़द्दस खून है और हम बड़े पाक हैं और अल्लाह माफ़ करे कि अभी भी वो जो लड़की को वापस लेकर गए हैं, वो यही कह कह के लेकर गए हैं कि वो बड़ा मुक़द्दस खून है। तो यहाँ तो मतलब आप देखें कि उन्होंने मैं कहती हूँ किसी चपड़ासी को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी गरीब को नहीं छोड़ा, किसी अमीर को नहीं छोड़ा। यस, यस, यस। ये आपने चपरासी का कहा, मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट 1-2 सवाल आ गए हैं। आलम को आप जानते हैं? जी, ड्राइवर था उसका और मुझे कितनी दफ़ा ऑफ़िस में ड्रॉप करने भी वो मेरे साथ भेजता था जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी या लेट हो जाते थे, तो वही मुझे ऑफ़िस में ड्रॉप करता था। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आलम इसके साथ मिला हुआ था, लेकिन मेरा बिलाल ने राब्ता करवाया आलम के साथ, मेरी आलम से बात हुई तो आलम कहता है कि जाफ़ी साहब मेरे पास कैरी डब्बा था जो मैंने 4 लाख का बेचा और मैंने भी इसके पास अपना 4 लाख फँसाया हुआ है। क्या आप आलम क्या करैक्टर है? सर देखें जी, अगर आलम ने उधर पैसे फँसाए हुए हैं, वो अगर कोई चीज़ डिस्क्लोज़ करती है, उसका तो वही सारा वो असासा था। वो तो उसका ज़ब्त हो जाता और इसको किक आउट करता नौकरी से। तो इस वज़ह से वो मिला ना भी हो तो उसके कम से कम राज तो नहीं बता सकता कि फ्रॉडिया है या घर बैठा है कह रहा है कि मैं लाहौर हूँ या फ़र्ज़ करें जेहलम में हूँ। ठीक है? तो क्या आपको क्या लगता है ये आसिम जो है ये आलम आज भी इसके साथ मिला हुआ है या जो आलम अपनी स्टोरी रो-रो के सुनाता है वो सच है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने तो इनको करीब से देखा हुआ है। सर आलम के ऊपर मेरा ये बिलीव नहीं है क्योंकि अगर वो उसके साथ मिला होता तो कोई लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारता क्योंकि इसके जितनी भी एजेंट थे वो लग्ज़री लाइफ़ हाँ, गुज़ार रहे नहीं, हैं। नहीं वो उसने मुझे बताया दोबारा उसने कैरी डब्बा लिया कहता है मैं 10-12 हज़ार रुपया किस्त दे रहा हूँ सेकंड हैंड मैंने कैरी डब्बा लिया अब्टाबाद से। मैं चला रहा हूँ वो उसका है तो वो पुरसान ने जी, हाल उसका अगर वो तो मिला यही है। होता तो लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारता। और जिस तरह सुनहरों की दुकान एक उसकी भी होती। हाँ जी और और कुछ इनके नहीं तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर सिमता 0333 वाला 14 वाला, वो भी इसके नाम तो नहीं था। वो तो जो उनके साथ एम्प्लॉयी थे, जो काम कर रहे थे, उनके नाम पे था और अभी उन्हीं एम्प्लॉयी की जो है ना ज्वेलरीज़ की दुकान है। अब पता नहीं कि उनकी है या लियासम हाँ, की है या इन्होंने कहीं आगे पीछे किया, ये वल्लाह वाला मुझे नहीं नहीं पता। वो तो उसके ऊपर जो आप वर्किंग कर रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो तो इंशाल्लाह आप हो पता जाएगी। लगवा लेंगे। लेकिन देखिए ना अगर आलम आज भी आसिम के साथ मिला होता तो ज्वेलरी शॉप उसकी ना भी होती तो कम से कम वो बवासीर वाले छल्ले तो बेच ही रहा होता। ज़ाहिर है जी, इसको इतना तो तो वो बड़ा सेट हो चुका होता लेकिन है इसमें। अच्छा एक गार्ड भी था जी, उस गार्ड को मैं घर तक जानता हूँ। जिसका बेटा इसके पास मुलाज़िम था। जी, बिल्कुल, वो गार्ड जो है ना हमारे आपके लिए इलाके का ही था। हाँ, हमारे इलाके के हैं और बड़े मोहतरम बंदे हैं, लेकिन मेरे उनसे गिले भी बड़े हैं।
ठीक है जी। वो गार्ड उसने ना अगर जुमेरात को फ़र्ज़ करें मैंने देग देनी है, तो अब देग आने वाली है, ठीक है? वो गार्ड मुझे सुना रहा था कि देग आने वाली है, साहब गायब हो गए जी। मुझे कॉल करें, चाचा उसको पैसे दे 7,000 रुपए, 5,000 रुपए, मैं वापसी पे आके दे देता हूँ। तो वो चावल के पैसे सिक्योरिटी गार्ड देता था, तो वापसी पे जब साहब से पैसे कहते हैं वो मैंने दिए, कहते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल हो गए, इसका आपको 500 रुपए वीकली मिलेगा। देख का 500 वीकली, यार तू 5 5 देगा ही लाल के देना। ऑडियंस देखे जी, ये दुनिया की सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। एक देख जर्दे की या नमकीन चावलों की। वो समझे लॉलीपॉप की देखती। एक देख दे आसम को और उसके ऊपर 500 वीकली ले। 500 वीकली ले। ये अपने गार्ड से, जो इसका गार्ड था, देख इसने देनी होती थी न्याज की, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं बड़ा दीनदार हूं, मैं जुमेरात की जुमेरात न्याज देता हूं। तो वो गार्ड से पैसे दिलवाने, यानी गार्ड को जो अच्छा ये जी। तनख्वाह देता होगा 20 25 30 हजार रुपया, वो देगों में ही इसकी इन्वेस्टमेंट कर लेता होगा। हाँ जी। अच्छा जी, एक और मज़े की चीज़, फ़र्ज़ करें आपने जाके इन्वेस्टमेंट लगाई, कारोबार हो रहा है जी, आपको 5-7 नाम रखेंगे कि ये गरीब फैमिली है, इसमें आप अपने प्रॉफ़िट में से कितने पैसे देंगे? हाय हाय, ठीक है। यानी नाल ही ज़कात भी बैंकों वाला साहब, हाँ जी। जिस तरह आप बैंकों में आपने प्रॉफ़िट लिया, अपने पैसे ही थे लेकिन थोड़े-थोड़े किस्तों में मिलते थे। आपने प्रॉफ़िट लिया तो अच्छा इसमें आप कितना डालेंगे? तो शर्मा-शर्मी मतलब कि 10,000 रुपए इनको दे दो, 10,000 वो भी रख लेते थे और फिर साथ वाकई के यतीम खाने का एक अच्छा बॉक्स रखा हुआ था, ठीक है? और खुद उठा के जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब लेके आते थे, इसमें अपने मुबारक हाथ से डालें, जितने आप मर्ज़ी डालें। 5,000 उसमें डालते थे, शाम को खोल के वो भी घर और ये भी घर। यानी चंदे के डिब्बे भी जो रखे हुए थे, जो ज़कात के डिब्बे भी रखे हुए थे, वो भी ये ताहिर उर्फ आसिम जो है ये घर ले जाया करता था। अब आप सोचे जाफरी साहब, इन्होंने क्या अपनी औलाद को पाला है, क्या इन्होंने अपनी औलाद को खिलाया पिलाया है, आपके नहीं, सामने है। इसके बाप ने ये इसको वाकई पाला है, तरबियत नहीं की। हाँ। कुत्ते को भी बंदा पाल लेता है। ऑडियंस, मेरे ना सामने एक बंदा बैठा हुआ है, और अभी वो बंदा कैमरा पे नहीं आना चाह रहा। वो कह रहा है कि मैंने एंड पे ब्लास्ट करना है। जिस दिन वो बंदा सामने आएगा ना, तो आप अशश कर उठेंगे इनके फ्रॉडों की दास्तान पे। अच्छा खैर, डॉक्टर साहब, ये तो हो गई इनकी चंदे की। मुझे ना एक बंदे ने बताया, उसने कहा कि मैं और ना मेरी बहन हमने इन्वेस्टमेंट की थी इसके पास। कहता है कुछ पैसे मेरी बहन के थे, कुछ मेरे थे। तो कहता है ये करता ऐसे था कि मैं तो इसके साथ चूंकि अटैच था, मैं तो इसके साथ जुड़ा हुआ था, मुझे तो इसने अपने साथ अपनी उस अंपायर का हिस्सा भी बनाया हुआ था। तो जो मेरी बहन के पैसे होते थे ना, उसके ऊपर ये प्रॉफिट दे देता होता था। जो मेरे पैसे होते थे ना, वो कहता था कि यार तू पैसे लेगा, तू फजूल खर्च कर देगा, इनको भी उनको बड़ी टेंशन थी ना उसकी फजूल खर्चियों की। इनको आगे फर्दर इन्वेस्ट करता जाए। यानी कि वो जो बाहर वाला सोर्स था उसकी बहन वाला, वो उसने जिंदा रखा, क्योंकि पैसे उधर से आई जा रहे हैं, पैसे उधर से आई जा रहे हैं। और ये जो पैसे रुके हुए थे, चंद पैसे थे जो इन्वेस्टमेंट उस बेचारे ने की हुई थी, वो उसका जो मुनाफा आता था वो भी ऐड ऑन करता जाता था कि जनाब तुम्हारा 5 लाख था, अब इसके ऊपर प्रॉफिट इतना हो गया, इतना। ये इसका तरीकाकार था। ये डबल जो शाह है उसका ये ये बाप कहीं है, डबल शाह का सेक्रेटरी तो नहीं रहा? ये उसका करीबी अजीज है, फर्स्ट कजन है ये। और ये डबल शाह के रोले में ही भागे हुए हैं। ये बेसिकली डबल शाह के रोले में भागे। फिर इसका नाम है आसिम अली। ये असल में इसका आईडी कार्ड अगर देखा जाए, प्रूफ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इतना ओपनली बोल सकते हैं उनके पास कोई एविडेंस ज़रूर होते हैं। अगर इसका आईडी कार्ड देखा जाए तो इसमें कोई सैयद वाला जिक्र नहीं है। अच्छा। हाँ जी, इसका आईडी कार्ड अगर देखा जाए, आसिम है। हाँ, आसम काज़मी, अली आसम काज़मी, ठीक है? फिर उसका बेटा जो है, उसके आईडी कार्ड पे फिर सैयद ज़ैनुल आबिदीन है, ठीक है जी? तो ये मेरे ख़्याल से आहिस्ता-आहिस्ता पहुँच रहे हैं ना ऊपर, तो ये हाँ, वो जन्नत वाले हाँ, मुकाम की तरफ जन्नत, हाँ, ये ये जन्नत रवां जाएँगे दवां नस्ल, है। हाँ जी, रवां-दवां है इंशाल्लाह। अच्छा, ये इतना बंदा, इसको ना डॉक्टर साहब, ये को तकरीबन 6 माह से मीडिया के ऊपर आया है और ये ताहिर बन के आता रहा है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं चूंकि पठान हूँ, मैं सोशल मीडिया नहीं तरह देखता। डॉक्टर साहब ये ताहिर बन के आता रहा है, और ये बहुत कम लोगों को मिला है यूट्यूबर्स को, 2 3 यूट्यूबर्स ऐसे जिनको ये मिला है। लेकिन आज तक इसकी कभी तस्वीर सामने नहीं आई, आज तक कभी ये मेहदी के साथ किसी कोर्ट में नजर नहीं आया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया। ये इतना शार्प माइंडेड है, अपना नाम बदल के ये सर, ये आप लोगों के चैनल के वसीले से मैं इसको कह रहा हूँ,
कि आए, आप लोगों से मिले। देखो हम तो गरीब लोग हैं, हम किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते ना, हम हमें तो ऐसे डर लग रहा है कि हमें कुछ ऐसी वैसी हमारे साथ कुछ हाथ ना कर जाए, क्योंकि ये तो बेशर्म आदमी है, ये हर ऊंचे गंडों पे उतर सकता है। आप बेशक अपने साथ पुलिस लाएं, सिक्योरिटी गार्ड लेके आए, जो आपकी सेफ्टी के लिए आपको बेहतर लगा वो तुम ले आओ, इधर आओ, हम भी बैठे हैं, आप भी पब्लिक करें, हम भी आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप इनकार करते हैं प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है जी। अगर जहाँ पे हम गलत होते हैं, अगर आपने मेरा एक चेक गलत किया तो मैं वो पैसे माफ कर दूंगा, ठीक है। वाह! अच्छा, ये डॉक्टर साहब चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने जितने दावे किए हैं, अगर एक दावा भी ये गलत साबित कर दे, मैं अपने पैसे माफ कर दूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। और ये बिल्कुल चौथा सर, शो है, कोई तकरीबन कम से कम भी 60-70 तो दावे आपने कर दिए होंगे। बिल्कुल यानी अगर किसी बंदे का आपने गलत रेफरेंस दिया फिर भी। सर। जो बंदे, मैं आपको अब आप कहेंगे तो मैं नेमली बता दूंगा, उनके वाह! कॉन्टैक्ट नंबर मैं व्यूवर्स के जुमेरा, साथ शेयर करूंगा, इतना ओपन चैलेंज, ठीक है। क्या कहेंगी आप? मुझे तो 100% यकीन है, एक शख्स देखें कहाँ से चल के कहाँ तक पहुंचा है, आपके ऑफिस आए हैं, आपको सारी बात बताई है, एविडेंसेस आपको दिखाए हैं, कुछ चीज़ें अभी हम ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकते, बल्कि हम तो जाएंगे वहाँ जिस इलाके में ये करके आया फ्रॉड, उस पूरे इलाके को जाके हम आपको दिखाएंगे। चले जी, मैं इसी चैलेंज के साथ जो है वो डॉक्टर साहब इजाजत एक चाह जी, जी बोले, एक बात, बोले। असल में जितने भी ये अफेक्टेड लोग हैं, ये मेरे बैक पे खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, किसी अच्छा, के अच्छा, पास टाइम नहीं है, अच्छा। ठीक है, कि इधर आ सके या कुछ। एविडेंस बड़े मजबूत हैं, और जनाब नसीराबाद थानों से लेकर प्रॉपर्टी के डीलों से ओह लेकर, हाँ, ये मेरी बात सुने। ठीक है। एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैंने सुना, प्रॉपर्टी से याद है, सुनहरा इसने क्या किया। इसका एक प्रॉपर्टी का एक ऑफिस था, उस बंदे के साथ इसकी हेलोए बनी, जिस तरह से भी इसने बनाई, कोई दुकान शुकान किराए पे लेने के लिए या अपना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेके, खैर इसने उसके साथ अपनी हेलोए बनाई। ये डॉक्टर साहब अगर ये बात आपको पता हुआ तो जरा इसको सेकंड कीजिएगा। ये किसी बंदे को वहां पे लेके गया, किसी बंदे को इसने कहा कि ये मेरा ऑफिस है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, ये प्रॉपर्टी के ऑफिस जाके बैठा जिस तरह मेरा ऑफिस है, अंदर आप बैठ जाएं, मैं नहीं हूँ ऑफिस में, ये आ जाएं, आप बोलें जी ये मेरा ही ऑफिस है। 40 लाख रुपए किसी के ऑफिस बैठ के इस बंदे ने पकड़े, और उनको कानो कान खबर नहीं होने दी, दफ्तर का मालक दफ्तर में बैठा है, जिन बंदों ने 40 लाख रुपया दिया वो बैठे, और ये उठ के निकल गया। हाँ जी, जाते हुए काफिज भाई को कहता है कि दफ्तर का ख्याल रखना, फिर अच्छी तरह बंद करना पुत्र। मैं गया, चाबी गाड़ी की उठाई और निकला। वो बंदा बैठा है, कहते हैं वो किधर गए, ये बंदा कहते हैं कौन, कहते हैं ये, कहते हैं तो वैसे आते रहते हैं हफ्ते 10 दिन बाद कभी कभार चक्कर लगाते हैं, कहते हैं मुझे 40 लाख रुपए लेके गया, कहते तो मैंने कहा था। ये बात सच है। मैंने भी ऐसा ही सुना है, सच है। ओए होए होए। और फिर इसने ना इसके, वो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इसने वो भी जाली तैयार करवाए होंगे, ये लोगों को वो भी दिखाता था। आपको दिखाया इसने कि मेरी विरासत निकल आई 8 जी एकड़ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बड़ी बेहतरीन चीज है जी। ये ऑडियंस इसके पास वो शेयर करेंगे, इसमें वो शेयर कर दीजिएगा, इनसे मैं ले देता हूँ आपको वो शेयर। ये देखें आप कि ये कहता था कि जनाब मैं मेरी विरासत निकल आई है। अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और चीज, ताकि लोग भी जरा एंजॉय करें, मेरे साथ इसने क्या किया। हम जब जाते थे तो जाहिर है हम गेस्ट होते थे, वो मेज़बान होता था, हम मेहमान। कभी जूस, कभी तिक्के, कभी क्या कभी क्या, हम खाते थे। एक दफ़ा मैं और मेरा एक जानने वाला दोस्त, कह लें जो भी है, जो इसका एजेंट था, मैं जो प्लान उसे शेयर करता था वो जाके इसी को सेम बता देता था, ठीक है। क्योंकि वो बंदा ऐसा था कि उसके ऊपर मेरा बड़ा भरोसा था। तकरीबन 3-4 महीने वो बंदा इसके साथ ऐसे क्लोज हो गया, ये इसको खिलाता था, पता नहीं क्या था, जो चीज़ मैं यहाँ से प्लान करता था उधर जाके वो चीज़, वही प्लान उसके बड़ा स्मूथली तरीके से तैयार होता था, और मैं फिर रिलैक्स होके आ जाता था। एक दिन हम वो जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो हमने कहा ये रोज़ाना हमें खाना खिला रहा है, अच्छी बात नहीं है, बस सिर्फ दुआ सलाम करके वो जो काम है वो करके वापस आ जाएंगे। तो मुझे कहते हैं खाने चलें। अब टाइम तो मेरे पास नहीं था, मैंने कहा यार डेली ये खिलाते हैं, चलो आज हम खिला लेते हैं। वहाँ से गाड़ी निकली, हमने कहा शायद ये इस्लामाबाद की तरफ चले या बैरिया की तरफ, तो या कोई शनिवारी वगैरह खाएंगे। तो मैं भी खामोशी से बैठ गया, उसी की गाड़ी में बैठ गया, और मेरा जो दोस्त था वो भी बैठ गया। चलते 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 नसीराबाद थाने पहुंच गए। मैंने कहा यहाँ क्या करना है, कहते हैं आपको बताया तो था कि थाने चलें। मैंने कहा आपने कहा खाने चलें। कहते नहीं, मैंने तुझे बताया था कि थाने चलें। मैंने कहा मेरी क्या जरूरत है थाने में, कहते यार कोई इधर
कोई ज़मानत शमानत हो तो फिर आप बंदे ज़रा दबांगे, आप जाके ज़मानत कर लो। मेरी तो अच्छा, पैरों तले वो जो ज़मीन पर्चे निकल भी गई। इसके खिलाफ हुए हुए हैं, हाँ वो जी। क्या नाम है तफ्तीशी का? वो तो बता एहसान, दें। एहसान। एहसान, वो जी, भी राब्ते में आपके? इंशाल्लाह उसका जी। नंबर सेव है। ये ऑडियंस बताएं तो हाँ। ऑडियंस तो ये थाना, खाने से थाना भी बनता है इसका। खाने से थाना ये भी बन ऑडियंस, ये जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर हसन इनका नाम है, ये ये कह रहे हैं कि मैं लीड कर रहा हूँ जो बाकी मुतासरीन हैं, मुतासरीन आसिम, और ये एक चैलेंज दे रहे हैं, और ये बड़ा खूबसूरत चैलेंज है। इस चैलेंज के बाद हमारी कोई और बात रहती नहीं है कि आसिम साहब, मेहदी साहब, कुर्रतुल ऐन, ज़ैनुल आबिदीन, आले अली, ये सारे आएँ और इनका सर एक दफ़ा। एक इंटरेस्टिंग बात, हम जितनी बातें की हमने अली आसिम के हवाले से की कि अली आसिम ने ये किया, अली आसिम ने ये किया, लेकिन सिर्फ अली आसिम नहीं है ना, बैमैन जो किरदार है वो तो काजमी की भी है। हाँ, मेहदी काजमी तो मिला हुआ है, जी। वो तो कभी सीईओ बन के आता था, 2.5-3 करोड़ रुपए उसका चेहरा लोगों को देखा। तो मेरे साथ मुलाकात हुई है, इसके बाप की जनाजे पे मुलाकात हुई नहीं है। उसका चेहरा देख के आपको लगा नहीं आते 2.5-3 टकियां था, नहीं आते 2.5-3 करोड़ था, किस तरह होगा? कभी कभार मांगने वाले बड़े साफ सुथरे आ जाते हैं। हमने तो जब भी उसको देखा है टीवी पे, यूट्यूब पे देखे, और उसको इंतहाई, उसका तो नाम हमने मच्छी डाला हुआ है। उसके आपस में ना होंठ नहीं मिलते, जब वो बोलता है ना, ऐसे बोलता है। हाँ वो तो है, लेकिन देखें जी, सारा सारा कसूर ना अली आसम का नहीं है, वो उसके फ्रॉड में उसका भाई बराबर का शरीक है। जी। ये अरबपति लोग हैं, इन्होंने लोगों की जो है ना प्रॉपर्टियां बिकवाई हैं, लोगों के गवर्नमेंट जॉब छुड़वाए हैं लोगों के, और पता नहीं क्या क्या किया है। अगर ये कहे ना कि जनाब हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपका जो है ना अल मुख्तार बकाला, ड्रैगन मार्ट, हाँ 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 अल मुख्तार हाँ। बकाला, ड्रैगन मार्ट और फ्रांस क्लस्टर, मैं भी दुबई गया हूँ, और वहाँ पे भी जो हुआ है वो भी तुम्हें पता है। अच्छा, सऊदी अरब का भी एक सब बकाला है, क्या है वो, क्या है? वो जो अब्दुल्ला साहब थे, उसको आपने भूसे का कारोबार कराने करने का कहा था सऊदी में, वो भी आपके इंतजार में बैठा है। ये सारे वेटिंग लिस्ट में है। हाँ इंशाल्लाह वो यार मेहदी साहब और आसम माय लव, ये तो आपके दोस्तों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये तो सियालकोट से पिंडी, पिंडी से चकवाल, चकवाल से अहमदाबाद और दुबई और सऊदीया तक भी। सर, ये ओबामा को भी जो कर दें, ये तो नवाज शरीफ को भी डबल क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इसको मौका मिले उसके सामने आ जाए, ये तो बड़ी शातिर चीज है। ये ना एक ये सर, सबा सब एक कोई आयत है या पता नहीं कोई दुआ है, सबा सब, वो ये पढ़ता होता था। अच्छा। और ये इसका मानना था कि ये, बल्कि अपने स्टाफ में से कुछ लोगों को कहता होता था कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई शाउट करे, आपसे कोई लड़े, आपसे कोई किसी चीज़ का, अपनी का कर्ज वगैरह का तकाजा करो, तो नेट से निकालो और सबा सब पढ़ा करो और फूंका करो। उससे क्या होता है, भौंकने वाले कुत्ते खामोश हो जाते हैं। तो उस बंदे ने कहा अच्छा, तो आप ये हम पे पढ़ के फूंकते हैं, तो आगे से हंसने लग पड़ा, हा हा हा, यस। नहीं जब वो पैसों के मामला थी, भागने से पहले ना आता कि ये क्योंकि इंसान जब हैपर होता है, तो मैंने इनको गालियां तक दी है, ये मीडिया पे मैं कह रहा हूँ, गालियां तक दी है। मैंने कहा तू क्या बगैरत बंदा है, ये वो जो भी था एक्स वाई जेड, उसके पास रिकॉर्डिंग होगी, बड़ा शातिर बंदा है, और इसने मुझे जो जान से मारने की धमकियां और ये वो जो दी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है हाँ, तो वो भी मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये बंदा जिम्मेदार होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, और इसको आप प्रोमो में चलाएं। यानी अगर आपको इससे लाइव थ्रेट भी है, और यही जो आप धमकियों वाली बात कर रहे हैं, इस बेचारी एक निहत्ती लड़की को भी ये धमकी आ मैं तो चुकी इस है। बात पे हैरान हूँ कि इतने लोग चीख रहे हैं, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। हम तो गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि इन लोगों के पैसे रिकवर कराएं, ये गरीब लोग नहीं है, ये कोई फुटपाथ पे नहीं सोते, अरबपति लोग हैं, यस, इनसे यस। पैसे रिकवर कराएं। और फ्रॉड के कोई जो है ना एविडेंस नहीं होते, ना बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं कोई, जो फ्रॉड करता है वो किसी तरीके से करता है। वो तो आपकी हिम्मत है कि फिर भी आपने इसकी रसीदें, चेक और इतना कुछ संभाल के रखा हो। ऐसा ही, और मेरे मेरे पास तो कम अच्छा, है, लोगों के आखिरी पास तो बहुत है। सवाल एक आ गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी शो में हम इसको वाइंड अप करें, फिर लाइव स्ट्रीम पे फर्दर गपशप होगी। नायला का पता है आपको इस वक्त कहाँ पे है? सर नैला का ये था कि गुलरेज में, लाहौर स्कूल वाली गली में दूसरे नंबर का घर था, नीचे बेसमेंट में सैफुर रहमान साहब की मेडिसिन रखी हुई थी, वारसन कंपनी के, ठीक है, और ऊपर उस पे जैन भी रहता था और नैला भी रहती थी, कट्ठे। इकट्ठे रहते थे, ठीक है। ओह माय गुडनेस। अच्छा, ये हैंडसम पांडा तो एंजॉय करता रहा अच्छा। दुबई में। नहीं, आप सुने, अभी ये नहीं बताना चाह रहे थे,
थोड़ी देर पहले तक कि उनका आपस में चक्कर था, वो तो आपने बात खोली है, अब देखो वो बोल रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि चक्कर था, अभी भी कह वो रहा रहते हैं हूँ, मैं ये इकट्ठे, कह रहा हूँ कि उधर रहते थे। रहते थे। हाँ जी, देखिए ना, रहने पे तो वो बहुत। बहन भाई तो थे नहीं जो इकट्ठे एक वो यानी नीचे। लेकिन उनकी अपनी कोई सेटिंग होगी ना, कोई एडजस्टमेंट होगी। चलो ठीक है। हाँ जी, तो वो वहाँ रहते थे। और नैला का जो मुझे पता है, नैला को लास्ट टाइम आखिरी ये 5वीं या छठी मुहर्रम को मैं उनके सेटअप पे गया था। वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला था, और 2-3 वो लंबे कमीसों वाले, और वो जो फिर उनसे भी ज़रा पता कर लें कि उनका क्या हाल हुआ था। तो एक और बंदा भी बैठा हुआ था जिसने प्रॉपर्टी ऑफिस और मीडिया टाउन में हमारी मुलाकात कराई थी, तो वो बंदा भी था। तो उसने ना मुझे अच्छा, ऑफिस में गया जनाब, मैंने नैला को बता दिया कि ये चेक तो तुम्हारे हैं, मैं तो तुम्हारे ऊपर पर्चा करूंगा। उसने कहा कि मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा कसूर तो तुम्हारा ही है, चेक तो तुम्हारे हैं, तुम इधर से खाती हो। उसने मुझे बताया कि हमारा गिलगित में घर था, वो हमने बेच के इधर इन्वेस्टमेंट डाली हुई ओए है, होए 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 होए। तो हम खुद पसी हुए हैं, तो हम तुम्हें कहाँ से पैसे देंगे? अच्छा, मैंने सुना पुलिस भी आई थी और नायला को उन्होंने बिठाए रखा पुलिस ने, फिर नायला के पीछे से कोई वारसान आए, इस तरह का भी कुछ हुआ था? डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि हर बंदे ने तो सब्र नहीं किया। अगर मैं नैला की जो है ना थोड़ी हाथ होला रखूं, तो सिर्फ औरत ज़ात है, हम्म। वरना कोई मर्द होता तो फिर उसका मजाल ही क्या कि कानूनी कार्रवाई से वो बच सकता। बाकी तो हमारा कोई अप्रोच नहीं है, गरीब से लोग हैं। लेकिन ये है कि कानूनी। लेकिन जी, ऑडियंस इन्होंने इनवाइट किया है, बिलाल और जुनैरा को तो पहले इन्होंने इनवाइट किया हुआ था, आज इनकी और मेरी दोस्ती भी हो गई है। बहुत जल्द हम इनके पास जाएंगे, इनको खातर और खिदमत का मौका देंगे। इंशाल्लाह आए, वेलकम। और सब जगह के ऊपर जितना इन्होंने बताया ये सारी रिकॉर्ड और जो हैं। आपके मैं ये लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं वकील हूँ और मेरा तरीक़ाकार जिस तरह हम केस तैयार करते हैं पॉइंट बना के, मैं पॉइंट बना के जितने, क्योंकि इन्होंने दावा किया है कि मेरा एक भी दावा गलत हो या मेरा एक बंदा गलत हो या एक जगह गलत मैंने बताई हो लोकेशन, तो मैं एक पैसा नहीं लूंगा और माफ़ी मेरे भी सारे मांगूंगा। पैसे माफ, एक चेक गलत साबित हुआ मैं सारे पैसे माफ कर दूंगा। तो ये मैं इनके सारे दावे वहां पे जाके जी प्रूव करूंगा। और आपके साथ मैं भी अब जा रहा हूँ, ठीक है? तो ज़रा लेकिन मेरी एक और सीट चीज़ रख है, के लाइएगा। नहीं एक और चीज़ है, लोग कहते हैं कि यार इसने तो पैसे माफ कर दिए, एक चेक भी गलत हो गया तो पैसे माफ, मतलब इसके पैसे थे ही नहीं। मेरे पैसे थे, मैंने जो एविडेंस मेरे पास थोड़े बहुत थे वो मैंने शेयर किया है, पिछले इनके चैनल्स पे आया हुआ होगा, वो भी आप चेक कर लें, मेरे पैसे हैं ये नहीं कि नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़ुबान के पीछे इतना पक्का हाँ, हूँ नहीं कि नहीं, इसका तो अगर। एक बड़ा बेहतरीन हल है ना। देखिए, अगर इनके पैसे नहीं हैं तो वो आपको तो यहाँ पे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं हाँ है। जी, उसका तो बेहतरीन तरीका है कि आसम आए सीधा ठोक के, मेहदी आए सीधा ठोक के, हाँ भाई कौन है तू? डॉक्टर हसन, हाँ जी, कहाँ देने हैं पैसे? क्या तुम्हारा हमारा तल्लक है क्या? ड्रामा मैं बनाया हुआ है, ऐसा सिंपल, ही है। ये चैलेंज है जी आपके लिए। और आसम, मुझे पता है यू आर अ ब्रेव गाय, और इंशाल्लाह तुम, मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि तुम डिफीट करोगे डॉक्टर हसन को, और तुम इंशाल्लाह। सामने आने वाले हो। और जुनैरा माहम का नंबर तुम्हारे पास है जिसके ऊपर तुम धमकियां दे रहे हो। और जुनैरा माहम लाइव, और तुम्हारे लाइव में आके अगर और इनको जवाब देना चाहे तो आप देंगी और प्लेटफॉर्म? ये भी हो सकता है, जबरदस्त। और ये भी हो सकता है कि किसी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के भी पैसे इसने देने हो, और वो भी आप आ आहिस्ता आहिस्ता पत्ते जाए। क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलिए, तो ये ना, आप आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखिए, हमारी ऑडियंस जो है ना बड़ी मासूम है, उनको कभी कभी ना गोल मोल बातें जो है ना वो रैपर में लिपटी हुई समझ नहीं आती। मैंने इसीलिए आपकी जितनी बातें थी कुछ मैंने बातें एक्सप्लेन की हैं। कुछ चीज़ें जो आपने मेरे साथ बताई हैं अभी हम नहीं करते कि चलिए उनकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुछ दिनों तक जब उनकी कार्रवाई का कोई सर पाँव निकल आए तो वो आप वादा करें कि आप हमारे सर साथ लाइव पे सर आके सारा कुछ सर आप बताएंगे। आए, हमारी तरफ आ जाएं, मैं आपको वन बाय वन सारे लोगों से मिलाता हूँ, वो आपको एविडेंस भी देंगे, सारा सब कुछ देंगे। और जब मैं इधर आया हूँ तो मैंने लोगों को कहा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, तो और बारी बारी वो लोग भी आएंगे, ठीक है, जबरदस्त। आपके साथ मिलेंगे भी, और आपको अपना जो है ये ना। जो सामने बैठे हुए हैं ना, जी जी। इनको भी लाजमी, क्योंकि जो इनकी स्टोरी है ना सर ये तो वह दबंग बंदा है, इसके वसीले से तो मैं इधर बैठा हूँ। नहीं, इनको भी ये लास्ट में जब आएंगे तो बहुत बड़ा धमाका होगा, लोगों के लिए एक सरप्राइज होगी। तो ऑडियंस, इसमें किसी ने कहा था कि पीएसएल से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो पीएसएल से इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज्यादा, आईपीएल, बीपीएल, सीसीएल, बिग बैश, सबसे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और किसी ने कहा था कि इनको कोई टकरा नहीं है जैसा मैं टकरा हूं, तो डॉक्टर हसन टकर गया है। और ये ऐसा टकरा है कि जहां जहां टकरेगा
तुम्हारे पूरे ख़ानदान के ये धुएँ निकलवा देगा। तो ऑडियंस इसमें जितने दावे डॉक्टर हसन ने किए हैं या जितनी बातें मैंने की हैं, ज़ुनैरा माहम या ज़ुनैरा माहम के चैनल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। चैलेंज इसका मौजूद है। इसके चैलेंज के ऊपर अब आपका इंतज़ार है कि अपने दबंग मेहदी और दबंग आसम और हैंडसम पांडे, ज़ैन और फायर ब्रिगेड कुर्रतुल-ऐन इनको लाएँ कि वो आके क्राइम इनका जवाब पार्टनर दें। जो हाँ, डेली हिसाब लैपटॉप पे वो होता था। फायर ब्रिगेड मैंने इसलिए कहा कि वो आपने कहा था ना कि जो ज़्यादा गर्म होता था वो फिर उसको कूल हाँ, डाउन पानी करती थी। हाँ। डालने के काम करती थी। तो आके जवाब दे जी, डॉक्टर हसन बैठा है, आपका मुंतज़िर है और जो मिलना चाहे, जो यूट्यूबर मिलना चाहे। अच्छा डॉक्टर एक चीज़ है, हम तो आपके पास आएँगे ही आएँगे। हमारे कुछ दोस्त हैं यूट्यूबर्स, जी, जी, अगर वो आपको या 2-4 दोस्तों आपको को मिलना चाहें, जी। तो अगर वो किसी वीकेंड के ऊपर यहाँ पे आपको मिलना चाहें, तो आप उन्हें टाइम दे सकते हैं? लाहौर में पिंडी आए, मैं उनकी मेज़बानी भी करूँगा। चलें, चलें कुछ दोस्त हैं उनको गाड़ी करवा देंगे, टिकटें ले देंगे बेचारे उधर चले जाएँगे। मुझे कुछ लोगों ने कहा था वो एडी और फैसल सूरी इनको मिले थे, तो उन्होंने कहा था लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अभी नहीं क्योंकि इन्होंने मना किया था। चलें वो भी करते सर हैं। वो जब आएँगे नए-नए बंदों से मिलाएँगे, मुझसे दबंग, मैं तो गरीब मिस्कीन सा बंदा हूँ, मुझसे दबंग लोग मिलेंगे। जिनके चलें जी, कलेजे जल रहे हैं, अगर वो ये सामने आ जाए, इसके खून ना पी जाए। चलें जी, ये 4 पार्ट हैं जो ये सब दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टे ट्यून ज़ुनैरा माहम, बिलाल अहमद और मैं नाचीज़ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।